एक सत्राजित नाम का व्यक्ति है, उसने सूर्य की उपासना करके समंतक नामक मणि प्राप्त करी है। ये मणि 8 भार सोना प्रतिदिन देती है अगर कोई इसकी 10 घंटे पूजा करता है तो। 8 भार सोने का अर्थ है, आज की भाषा में कहा जाए, लगभग 2.25 किलो, जिसके फलस्वरूप सत्राजित धनी हो गया। उसने अपना जीवन गरीबी में जिया था। सुधन्वा सभा में सत्राजित उस मणि को अपने गले में पहनकर दिखावा करने के लिए आया। ये बताने के लिए आया कि इस राज्य के राजा वसुदेव जी भी इतने धनी नहीं हैं जितना आज मैं धनी हूं। और चूंकि उस मणि के कारण वो सूर्य के समान दमदमा रहा था, तो उस सधन्वा सभा में सभी ने उसका स्वागत किया था। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, अब इस मणि को दान दे देना चाहिए। मजाक कर रहे हो माधव? ये हंसी का विषय नहीं है, ये मेरी निजी जागीर है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी निजी संपदा है। ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए थी। इससे ये पता चलता है कि आप बाहर से दिखने में योगेश्वर हैं, पर भीतर से एक लोभी हृदय आप में विद्यमान है। इससे आपके लोभ का पता चल रहा है। इतनी बड़ी बात वो भगवान कृष्ण के मुख पर कह गया। भगवान कृष्ण ने सह लिया, क्योंकि वो जो परमात्मा हैं, वो जो सद्गुरु हैं, उनका एक स्वभाव है, वो कभी भी मुझको अच्छाई मिलेगी या बुराई मिलेगी वो नहीं सोचते हैं। वो सामने वाले का कल्याण किस में होगा वो सोचते हैं, इसका कल्याण किस में होगा वो सोचते हैं। और कई बार अपने ऊपर भी कलंक लेकर दूसरे के कल्याण के लिए पग आगे बढ़ा देते हैं, दूसरे के हित के लिए पग आगे बढ़ा, ये जानते हुए कि सत्राजित वो मणि दान नहीं करेगा, फिर भी भगवान ने उससे पूरी सभा के बीच में अपनी इतनी बड़ी हंसी करवाई, सबके बीच में अपनी इतनी बड़ी बदनामी करवाई कि सत्राजित आज इतनी बड़ी बात बोल करके चला गया कि ऐसे तो योगेश्वर हैं, ऐसे तो भगवान हैं, और ऐसे लोभ देखो कैसे छलक के दिखाई दे रहा है कि दान के बहाने ये मुझसे मेरा सोना लेना चाहते हैं। वो मणि श्रापित है, अब ये मणि घर को बर्बाद कर देगी। इस मणि का धन सदुपयोग में लगाना ही होगा। ये बात सत्राजित को इस समय समझ में नहीं आई। काश हमें बात समझ में समय पर आ जाती, बाद में तो सबको समझ में आ जाती है लेकिन जिनको समय पर समझ में आ जाती है भैया वही समझदार हैं, बाद में तो फिर समझ में आ ही जाएगी। लेकिन फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में तुम डंडा लेके रखवाली करवे गए, अब तो कहेगा काम, अब का खेत में कछु बचा है। जब जाना चाहिए था तब सो रहा था, तब तो तू गया नहीं। सत्राजित को अभी ये समझना चाहिए था, तो अभी तो समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण तो इतना बड़ा कलंक खाकर चुप रह गए। लेकिन उस मणि को, चूंकि वो मणि श्रापित है, उस मणि को तो कुछ न कुछ उपद्रव करना ही था।
सत्राजीत के भाई प्रसेन के मन में उस मणि के लिए लालच आया। प्रसेन उस मणि को लेकर के रात्रि में निकला। किसी शेर के द्वारा उसकी मृत्यु हुई और सत्राजीत ने बिना विचारे समाज के बीच में ये वाक्य कह दिए कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, तो उन्होंने ही मेरी मणि को षड्यंत्र करके हत्याया है। ये एक और कलंक चांद पर लग गया। दुनिया आज भी ऐसी है, दुनिया कल भी वैसी थी और शायद दुनिया आगे भी ऐसी ही रहेगी। कैसी? कि यहाँ दूसरे को प्रशंसा देने में मनुष्य 4 बार सोचता है, लेकिन यहाँ दूसरे को कलंक देने में एक बार भी सोचता नहीं है। इंतजार करता है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इसीलिए भगवान कृष्ण को सोच नहीं हो रहा है, पर उद्धव जी को सोच हो रहा है, अक्रूर जी को सोच हो रहा है कि देखो द्वारिका के लोग जिनके लिए इतना किया, वो आज सत्राजीत की बातों में आकर भगवान कृष्ण को मणि का चोर समझ रहे हैं। अरे हो सकता है कल तो माखन चुराता था, अब लोभ आ गया है, माखन चुराते चुराते मणि चुराने लग गया हो, क्या ही पता। जितना इतना इनके लिए किया, वो आज सत्राजीत की बातों में आकर ऐसी ऐसी चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा, पिताजी, हे तात, आप दुखी ना हो, मैं मणि को लेकर के लौटूंगा। और उस मणि को ढूंढने के लिए भगवान उद्धव, अक्रूर आदि को साथ लेकर के गए और वहाँ जिस गुफा में वो मणि थी, वो गुफा जामवंत जी की थी। जामवंत जी से भगवान ने उस मणि को मांगा। जामवंत जी को पहचान तो हो गई कि ये जो मुरली वाला आया है, ये वही है, तुणीर धारण करने वाले मेरे राम। धनुष बाण छोड़कर मुरली बजाते आए हैं, चक्र सुदर्शन लेकर आए, ये तो मेरे राम है। एक इच्छा थी, अधूरी अधूरी रह गई थी। बहुत दिन राम के साथ रहा, पर कभी कह नहीं पाया कि देखो तो मेरे राम की बाजुओं में कितनी ताकत है। बड़ा मन करता था कि उनसे 2-2 हाथ किए जाएं किसी दिन, मन की मन में रह गई। आज अवसर मिला है, ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। सो जामवंत जी घुर्रा कर कहते हैं, मणि चाहिए तो युद्ध करो। भगवान कृष्ण कहते आ जाओ। और 27 दिनों तक ये युद्ध चला। पहले तो भगवान चलो भगत है कोई बात नहीं ऐसे कर रहे थे, लेकिन फिर जब देखा कि अब जब आ ही गए हो 2-2 हाथ करने तो आ ही जाओ, फिर भगवान ने जो पटक पटक के मारा जामवंत जी को, सबरी नस ढीली कर दी। मैं समझ गया, बस प्रभु ना ना आ जाओ, और कसर रह गई हो तो देख लो किन हाथों से रावण को मारा था हमने। देख लिया प्रभु, अब छोड़ दो। भगवान कहते हैं कुछ कहना है? हाँ, मेरी अंतिम इच्छा अपनी पुत्री जामवंती भगवान कृष्ण को दी। मणि सत्राजीत की जो मणि थी वो लौटा दी।